गुड इवनिंग। एलजेब्रा की 11 क्लास हो चुकी हैं और आज क्लास नंबर 12 है। हम x और 1/x के टाइप्स पढ़ रहे थे और वो क्वेश्चंस को करना है। मुकेश वो बंद कर दो। देखिए, मैंने आपको कल 2 एग्जाम्पल दिए थे करने के लिए, पहले उनको कंप्लीट करते हैं और फिर इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस इनके ऊपर आते हैं और खूब क्वेश्चंस आए हैं, जम के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है न? अब तक मैंने आपको काफ़ी परेशान किया है, टफ क्वेश्चंस लेके, हार्ड टाइप की कैलकुलेशंस लेके। अब आगे का काम अगले 2-3 दिन जो है वो काफ़ी इजी रहेगा, आराम से समझने वाली चीज़ें रहेंगी। देखिए, पढ़ते हैं। कल मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था पहले उसको पूरा कर लेते हैं। x² माइनस 12x प्लस 33 बराबर 0 है, तो आपको बताना था x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 4 स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा। इसके लिए हमें पहले क्या ज्ञात करना होता है, 2 तरीके बताए थे। x माइनस 4 और 1/x माइनस 4 अगर पता चल जाए तो वो ज्ञात किया जा सकता है। या तो यहाँ प्लस वाला पता चल जाए या माइनस वाला पता चल जाए। प्लस वाले से देखो, x माइनस 4 एलसीएम बन जाएगा, ये x माइनस 4 इससे गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, x² माइनस 8x प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और ये कैलकुलेशन बन जाएगी x² माइनस 8x प्लस 17 बट्टे x माइनस 4 हो जाएगा। याद रखना, हमें इसको x² माइनस 8x प्लस 17 में लेना है हमें। ओके, इसको x² माइनस 8x माइनस 4x प्लस 17, और ये 17 से 24 ज़्यादा है, 17 से कितना ज़्यादा है, ये 17 से 26 ज़्यादा है, ये तो गड़बड़ हो गया, 26 है तो प्लस हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि x² माइनस 8x प्लस 17 है और ये बराबर हो जाएगा 4x माइनस 26 हो जाएगा। इससे तो ये क्रॉस नहीं होगा, कोई नहीं। इससे तो नहीं होगा क्रॉस। सेकंड देखिए, यहां पर अगर 31 होता, यहां पर 31 होता, 33 की जगह प्लस 31 होता, तो ये ऐसे आ जाता x माइनस 4 प्लस 1/x माइनस 4 हो जाता, x माइनस 4 इसका एलसीएम बन जाता, ये x² माइनस 8x प्लस 16 प्लस 1 हो जाता। आप इसको लिख सकते थे x² माइनस 8x प्लस 17 बट्टे x माइनस 4 आ जाता। ओके, इसको सोल्व करेंगे, x² माइनस 8x माइनस 4x। अब यहाँ से देखिए आप, मुझे इसको 31 तक ले जाना है, तो 31 तक ले जाना है तो सॉरी ये 33 ही है यार, 33 तक ले जाना है, प्लस 33 है, सॉरी 33 है ये, तो 17 तो आपके पास है और आपको और कितना चाहिए, 16 चाहिए, तो आप इसको कर सकते हो प्लस 17 और प्लस हो जाएगा 16।
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 को अलग कर लीजिए और ये बराबर हो जाएगा 4x उधर चला जाएगा और यहाँ पे आपने इसको 33 को अगर 17 प्लस ये 33 बराबर 0 है, आपको यहाँ 17 रखना है तो ये 17 हो जाएगा और 33 है बराबर 0 है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 बराबर 0 और हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 हमें चाहिए यहाँ पर। तो अगर यहाँ 17 चाहिए तो ये जो 33 है ये 17 प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है, ओके, और बराबर हो जाएगा 0। उधर अगर जाएगा तो 4x तो प्लस का हो जाएगा, 16 हो जाएगा माइनस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 बराबर हो जाएगा 4x माइनस 16 हो जाएगा, 4x माइनस 16 हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए 4x माइनस 16 हो जाएगा, x माइनस 4 से डिवाइड कर दीजिए और ये आ जाएगा 4। इसकी वैल्यू 4 आ गई है, आपको स्क्वायर में ले जाना है। x माइनस 4 प्लस 1/x माइनस 4 की वैल्यू आ गई है कितनी, 4 आ गई। ये कितनी आ गई, 4। आपको स्क्वायर में ले जाना है, 4 का स्क्वायर करके इसमें से -2 कर दीजिए, 16 में से 2 घटाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा 14 यानी 14 आ जाएगा। याद रखना आपको इसको 8x और 17x में, माइनस के 8x और प्लस के 17x में ब्रेक करना होगा। तो 12x को माइनस 8x लेंगे तो माइनस 4x अलग रह जाएगा, 33 में से 17 ले लेंगे तो प्लस 16 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 है, इसको अलग ले लो, 4x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 16 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 का मान आ जाएगा 4x माइनस 16। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 की जगह लिख देंगे 4x माइनस 16, नीचे x माइनस 4 है, ये इसको 4 बार डिवाइड कर देगा, इसका मान आया है 4। अगर ये स्क्वायर में जाएगा तो 4 का स्क्वायर होके -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, प्लस वाले के स्क्वायर में जा रहा है, स्क्वायर करके -2 कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 14 हो जाएगा। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका क्या है वो देखिए। दूसरा तरीका है आप इसको स्क्वायर नंबर के रूप में लो, इसको स्क्वायर नंबर के रूप में लेना है, जो यहाँ है दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 को। अगर हम इसको स्क्वायर नंबर के रूप में लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बन जाएगा, क्योंकि 12 ये 6 का दुगुना है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब ये जो 36 है, 33 से आपने 3 ज़्यादा लिख दिया है तो -3 कर दो बराबर 0 हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है x माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 3 आ जाएगा, x माइनस 6 बराबर ये √3 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 6 प्लस √3 आ जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस √3। x माइनस 4 करेंगे, x माइनस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से 4 घटाएंगे तो 2 प्लस √3 आ जाएगा। ये मान आ जाएगा किसका, x माइनस 4 का। तो 1/x माइनस 4 करेंगे तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 1/2 प्लस √3 बन जाएगा। इसको √3, 2 प्लस √3 बन रहा है, 2 माइनस √3 से ऊपर गुणा करेंगे और इसको 2 माइनस √3 से नीचे गुणा करेंगे, ऊपर जाके ये 2 माइनस √3 बन जाएगा और नीचे बन जाएगा 1। 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है। ये x माइनस 4 है और ये 1/x माइनस 4 है। अगर x माइनस 4 को और 1/x माइनस 4 को ऐड करें, हम इनको ऐड करें तो √3 से √3 तो कट जाएगा, 2 and 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x माइनस 4 और 1/x माइनस 4 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। अब बीच में प्लस है और प्लस वाले के स्क्वायर में जा रहे हैं, डबल पावर में जा रहे हैं, स्क्वायर करके -2 कर दीजिए, 16 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 14, 14 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 14।
एक एग्जाम्पल तो ये था। दूसरा एग्जाम्पल क्या है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, सेकंड एग्जाम्पल। यहां क्यों कर रखा है? सेकंड एग्जाम्पल देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 बराबर 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 बराबर 0 है। हमसे पूछा है x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा? x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब वही दो तरीके हैं आपके पास में। ये या तो आएगा x माइनस 4 और प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 से, या आएगा x माइनस 4 और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 से। लेकिन जब हमने x प्लस वाले से किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ऊपर आया था 17 आया था, और 17 से ये 14 ज़्यादा है, तो वो जो 14 है वो 4x माइनस 14 आएगा, वो इससे क्रॉस नहीं होगा। इसका मतलब ये माइनस वाले से होगा। तो ये आपको सोल्व करना होगा। x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 को जब सोल्व करेंगे, नीचे एलसीएम बन जाएगा x माइनस 4 के रूप में। x माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 अपॉन एक्स माइनस 4। इसको मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 के रूप में रखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x हो जाएगा। इसको प्लस 15 और प्लस 16 इक्वल टू हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को तो यहाँ रख लूँगा, 4x को उधर भेज देंगे, 16 भी उधर चला जाएगा, 4x माइनस 16 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 की वैल्यू आ जाएगी 4x माइनस 16, यहाँ रख देंगे। ये हो जाएगा 4x माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4 हो जाएगा, और ये इसको 4 बार डिवाइड कर देगा, ये आ जाएगा 4। बीच में माइनस लगा हुआ है, माइनस वाले से आप प्लस वाले में जा रहे हैं, डबल पावर में जा रहे हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर करके 2 जोड़ देते हैं। 16 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 18 आपके आंसर हो जाएंगे। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका है परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन वाला, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन, सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये कहता है कि आप इसको स्क्वायर नंबर के रूप में ब्रेक कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 हो जाएगा। 31 बनाने के लिए माइनस 5 कर दो, बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 31 को आप 36 माइनस 5 लिख सकते हो। ये x माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 को उधर भेज दो, 5 उधर चला जाएगा। x माइनस 6 इक्वल टू रूट 5 हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 6 प्लस रूट 5 हो जाएगा। x का मान 6 प्लस रूट 5 है। x माइनस 4 करेंगे तो इसमें से 4 माइनस करेंगे तो रूट 5 प्लस 2 आ जाएगा, यह आ जाएगा x माइनस 4। अगर 1 अपॉन एक्स माइनस 4 लेना होगा हमें, तो ये 1 अपॉन रूट 5 प्लस 2 लेंगे। रूट 5 माइनस 2 से ऊपर और रूट 5 माइनस 2 से नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर आ जाएगा रूट 5 माइनस 2 और नीचे आ जाएगा 1। ये x माइनस 4 है और ये 1 अपॉन एक्स माइनस 4 है। अब इन दोनों को ऐड भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। x माइनस 4 में 1 अपॉन एक्स माइनस 4 ऐड किया तो 2 से 2 तो कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 रूट 5। ये आ जाएगा 2 रूट 5 आ जाएगा। इसका मान 2 रूट 5 आ गया है। आपको प्लस वाले से स्क्वायर में जाना, डबल पावर में जाना है, तो 2 रूट 5 का स्क्वायर करके उसमें से माइनस 2 कर दीजिए। ये 20 होता है, 20 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
18 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना क्या आ जाएगा 18, ये 18 इसका आंसर हो जाए। अगर आप माइनस वाले से भी जाना चाहते तो इससे जा सकते थे, जैसे मुझे x माइनस 1/x लेना होता, सॉरी x की पावर 4 माइनस 1/, x माइनस 4 प्लस माइनस 1/x माइनस 4 लेना होता, तो हम इसमें से इसको घटाते तो क्या होता, ये √5 से √5 कटता और 2 और 2 कितना हो जाता 4, तब इसकी वैल्यू क्या आ जाती 4 आ जाती। x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 4 का स्क्वायर लेना है तो इस 4 का स्क्वायर करके प्लस 2 हो जाता, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 कितना आ जाता 18। क्या आंसर आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 18। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। ये कल वाले 2 एग्जाम्पल थे जो हमने आज किए हैं। अब कुछ नया शुरू करते हैं। एग्जाम में कुछ स्पेशल टाइप की कंडीशंस आती हैं। क्वेश्चंस x और 1/x वाले ही हैं, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप की कंडीशंस बनती हैं। कैसे सोल्व करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो देखिए। आप ये लिख सकते हो स्पेशल केसेज। जहां पर अब तक जो हम रूल्स यूज कर रहे थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट कैलकुलेशंस बन सकती हैं, उनसे थोड़ी सी डिफरेंट कैलकुलेशन बन सकती हैं। कैसे बन सकती हैं देखना। इसमें पहला है x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, तो हमसे पूछा जा सकता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। इसका तरीका आपको ध्यान है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, इसका तरीका ध्यान है। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा, इसका तरीका आपको ध्यान है। x माइनस 1/x कैसे ज्ञात करते हैं, इसका तरीका आपको ध्यान है। पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 ज्ञात करते हैं, इसका तरीका आपको ध्यान है। ये प्लस में है माइनस में है, कैसे ज्ञात करते हैं, इसका तरीका आपको ध्यान है। और ये हम फैक्टर्स या उनके स्क्वायर या क्यूब या पावर 4 करके ज्ञात कर लेते हैं। ये हम कर लेते हैं, ऑलरेडी कर सकते हैं। एग्जाम में सवाल कुछ डिफरेंट वे में पूछा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 क्या हो जाएगा, इसका मान पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं x की पावर 37 प्लस 1/x की पावर 37 क्या होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। हमसे पूछा जा सकता है x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 37 क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है। ये पावर सेम भी हो सकती हैं, पावर डिफरेंट भी हो सकती हैं। दोनों पावर इवन हो सकती हैं, दोनों पावर ओड हो सकती हैं, एक इवन एक ओड हो सकती है। ठीक, ये न केवल एलजेब्रा में आता है बल्कि ये ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे आता है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है, या ऐसे दिया जाता है कोस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 है। और फिर पूछ लेते हैं साइन की पावर 100 थीटा प्लस कोसेक की पावर 100 थीटा क्या होगा, या साइन की पावर 37 थीटा प्लस कोसेक की पावर 37 थीटा क्या होगा। या ऐसे पूछ सकते हैं टेन थीटा प्लस कोट थीटा है, इसकी वैल्यू 2 है। तो फिर टेन और कोट की कोई भी पावर में पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। लेकिन ध्यान रखना जब सामने वैल्यू 2 हो तभी। ठीक है ना, कैसे करना है थोड़ा सा समझो। एक चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए कि ये जो 2 होता है ये एक्चुअली 1 + 1 होता है। तो x का मान 1 है तो 1/x का मान भी 1 हो जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब x का मान 1 होगा। बोल ठीक है सर, मान लिया। ठीक है, x का मान 1 होगा तभी ये x + 1/x का मान 2 होता है। चलो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में समझा दूं।
आप इसको सोल्व करके भी x का मान 1 ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करेंगे? x को इस x से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, नीचे x है बराबर आ जाएगा 2, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, 2 इससे गुणा होके 2x हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है 2x को इधर ले लेंगे प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनता है बराबर 0 हो गया, इसका मतलब x माइनस 1 बराबर भी 0 हो जाएगा और उससे x का मान 1 आ जाता है। अगर x का मान 1 आ जाता है तो फिर 1/x 1 का व्युत्क्रम भी 1 होता है और इस तरह से ये 2 आ जाता है। कभी भी आपको ये दिया गया हो x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रखी हो तो x का मान हमेशा 1 होता है, तो 1/x भी 1 हो जाएगा। अब चाहे उसकी पावर कुछ भी बनवाओ, ये तो पावर पूर्णांक में है, अगर पावर कोई फ्रैक्शन में होती तो भी उसका मान 1 ही रहता। जैसे यहाँ पावर 5/7 दे दो तो 1 की पावर 5/7 से भी वो 1 ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1 + 1 है, इसका मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 + 1 है, इसका मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 + 1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये बहुत ईजी चीज़ें हैं और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। पिछली क्लासों में आप जितने परेशान हुए थे उतना ही अब आपको रिलैक्स मिल जाएगा, क्योंकि जब लगातार 5-6 दिन थोड़ी सी कैलकुलेटिव चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बाद में कुछ ईजी चीज़ें आती हैं तो बहुत आसान लगने लगता है। आपको ये समझाने के लिए बताया है, आपको इसको यूज नहीं करना है। आपको बस सीधा ये ध्यान रखना है x + 1/x का मान 2 होता है तो x का मान 1 हो जाएगा और 1/x का मान भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं, हमेशा लागू होगा। ये पहली बात थी। सेकंड पॉइंट देखिए, x + 1/x है, इसकी वैल्यू जब -2 हो, x + 1/x है, इसकी वैल्यू जब -2 हो तब, x + 1/x की वैल्यू -2 हो तब क्या करेंगे? ठीक है, मैं कहता हूं कि -1 मान लो दोनों की। x की वैल्यू -1 होगी तो 1/x भी, उसका व्युत्क्रम भी -1 हो जाएगा और उससे -2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो अपना कॉमन सेंस, हालांकि गलत नहीं है, सही है, ये बिल्कुल माना जा सकता है। ठीक है, आपसे पूछ ले x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 क्या होगा? x की पावर 37 प्लस 1/x की पावर 37 क्या होगा? x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 37 क्या होगा? अब यहाँ पर थोड़ा सा फर्क ये आ जाएगा कि पावर इवन होने से अलग आंसर आ जाएंगे और पावर ओड होने से अलग आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ x का मान -1 हो जाएगा, x का मान -1 हो जाएगा, तो 1/x जो उसका व्युत्क्रम है वो भी -1 हो जाएगा। दोनों के मान -1 आ जाएंगे। ठीक है, क्यों आ जाएंगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि आपको यूज करने की जरूरत नहीं होती है। इसको इससे गुणा करेंगे, x² आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा अपॉन x बराबर -2 हो जाएगा। ये x² प्लस 1 है, ये -2x आ जाएगा। ये x² प्लस 2x है, x² प्लस 2x है प्लस 1, क्योंकि 2x इधर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये x + 1 का होल स्क्वायर है, बराबर 0 आ जाएगा। x + 1 = 0 हो जाएगा, यहाँ से x का मान -1 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा? -1। x का मान -1 आ गया तो 1/x भी -1 हो जाएगा। अब दोनों पावर इवन होती हैं, याद रखना, -1 है उसकी इवन पावर होती है, ये +1 बनाती है, और -1 की जो ओड पावर होती है ये -1 ही बनाएगी। तो दोनों पावर इवन है तो ये 1 + 1, इसका मान आ जाएगा 2। इसका आंसर तो हो जाएगा 2। आपसे पूछे कि इसका मान क्या हो जाएगा, तो -1 ये आ जाएगा -2। -1 एंड -1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इसका आपसे पूछे तो ये +1 है, ये -1 है, और इसका मान क्या आ जाएगा? 0। +1 -1 0 आ जाएगा। ये सेकंड केस था जब x + 1/x बराबर -2 हो रहा हो तब। x + 1/x बराबर 2 हो तो दोनों 1 1 है, -2 हो तो दोनों -1 है। क्लियर है?
ध्यान रखेंगे। केस नंबर 3, थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है x माइनस 1/x इक्वल टू 0। x माइनस 1/x है, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। अब x माइनस 1/x की मान की वैल्यू 0 कैसे आ सकती है, उसको समझे थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ कि x का मान 1 लेने से ये 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। ओके, मैं ये भी कह सकता हूँ कि x का मान अगर -1 लेंगे तो ये -1 है, लेकिन ये माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 बन के भी 0 आ सकता है। इसका मतलब x के 2 मान आ जाएंगे, 1 से भी आ जाएगा और -1 से भी आ जाएगा। मैं अभी इसको डिटेल से भी बता दूंगा कैलकुलेशन करके। अभी आप ये याद रख लीजिए, x का मान 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। x का मान -1 करेंगे तो ये -1 और ये +1 होके क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब आपसे जैसे वैसे ही सवाल पूछ ले कि x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 क्या हो जाएगा, x की पावर 37 प्लस 1/x की पावर 37 क्या हो जाएगा, और x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 37 क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछ लें। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूँ ताकि ये बता सकूँ कि दोनों को 1 और -1 क्यों लिया। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो नीचे तो x आ जाएगा, ये x² -1 हो जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। x² -1 करेंगे तो x 0 से गुणा होकर 0 बना देगा। अब x² -1 बराबर 0 है तो x² बराबर 1 आ जाएगा और x का मान +-1 आ जाएगा। यहाँ से x के 2 मान आएंगे, x का मान +1 और -1 दोनों मान आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए x का मान 1 भी हो सकता है और x का मान -1 भी हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन, अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ, पहले इसी को सोल्व करते हैं, एक को सोल्व करते हैं, पहले एक को सोल्व करते हैं। अगर x का मान 1 रखता हूं तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, आपके आंसर बन जाएंगे 2। और अगर x का मान मैं -1 रखता हूं तब ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा और आंसर हो जाएंगे 2। तो x का मान 1 रखने से भी 2 आएगा, x का मान -1 रखने से भी 2 आएगा। ये 100 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 है, इसका मतलब है ये जो 100 है ये कोई पावर है, ये एक घात है, और इसका मतलब ये होता है कि ये इवन पावर है। अब इवन पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इवन संख्या दूसरी भी हो सकती थी। तो 1 रखोगे तो भी 2 बनेगा, -1 रखोगे तो भी 2 बनेगा, यानी 100 का मतलब है इवन पावर 100 दोनों तब। ठीक है, दूसरी कंडीशन के ऊपर बात करते हैं, जैसे पावर 37 वगैरह कुछ ऐसे और ले लें। जैसे ये दे दिया कि x की पावर 37 प्लस 1/x की पावर 37 है, इसका मान क्या हो जाएगा। अगर ये हमसे पूछें तो फर्स्ट केस है जब आप x का मान 1 लेओगे, तो अगर x का मान 1 लेओगे तो ये 1 आएगा और ये 1 आएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन है जब आप x का मान -1 लेओगे तो ये -1 आएगा और ये -1 आएगा और आपके जो आंसर है वो -2 आ जाएंगे। अब आपका आंसर 2 भी है और -2 भी है, इसलिए आप सिंपल भाषा में तो ऐसे कह सकते हैं कि इसका मान +-2 आया है। अब +-2 का मतलब ये नहीं है कि 2 और -2 दोनों आएंगे। अगर 2 आएगा तो -2 नहीं आएगा और -2 आएगा तो 2 नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। अब देखिए किस कंडीशन में कौन सा आएगा वो बताता हूँ, किस कंडीशन में कौन सा आएगा। जैसे ऑप्शन आपको ऐसे दे दिए, यहाँ पर ऑप्शंस का खेल हो जाएगा। ऑप्शंस ऐसे दे दिए, ए ऑप्शन में 1 दे दिया, बी ऑप्शन में 2 दे दिया, सी ऑप्शन में -1 दे दिया और डी ऑप्शन में 0 दे दिया, डी ऑप्शन में 0 दे दिया। अब आपके पास 2 और -2 में से एक ऑप्शन यहाँ पर है, तब आपका आंसर हो जाएगा 2। आप क्या आंसर कर दोगे, 2 कर दोगे। ठीक बात। चलो किसी दूसरी एग्जाम में सवाल तो यही था, ऑप्शन चेंज कर दिए, सवाल यही था, ऑप्शन चेंज कर दिए। ए ऑप्शन में दे दिया 1,
बी ऑप्शन में दे दिया 2, सी ऑप्शन में दे दिया -2 और डी ऑप्शन में दे दिया +-2, डी ऑप्शन में दे दिया +-2, तब आपका आंसर है वो डी हो जाएगा। +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। एट ए टाइम दोनों एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन +2 भी चांस है जितना -2 का भी चांस है, दोनों के बराबर चांस है। ठीक बात। तीसरी एग्ज़ाम दी आपने, या आपका किसी दोस्त तीसरी एग्ज़ाम देने गया और उस एग्ज़ाम में सवाल यही था, ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे, 1, बी में -1, सी में +-1 और डी में दे दिया -2, डी में दे दिया -2। 1 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, +-1 नहीं हो सकता, 2 या -2 में से कोई एक हो सकता है। -2 ऑप्शन में है, आपका आंसर बन जाएगा -2। ठीक है। आपके एक दोस्त और है, वो एग्ज़ाम देने गया, सवाल यही है, उसको ऑप्शन ऐसे मिले 2, -2, सी में दे दिया +-2 और डी में दे दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 2, -2, +-2 और इनमें से कोई नहीं, लेकिन उसके कंडीशन लगा दी, कंडीशन लगा दी x-1/x बराबर 0 वेर x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है, या आपको ये कह दे x ए पॉजिटिव नंबर, x 0 से बड़ा है। अगर x 0 से बड़ा है तो x का मान फिर -1 नहीं लिया जा सकता, और -1 नहीं लिया जा सकता तो न तो -2 आएगा न +-2 आएगा। उस कंडीशन में आपका आंसर केवल 2 हो सकता है। ठीक है। आपके एक दोस्त और है, वो भी एग्ज़ाम देने गया, यही सवाल उसके है, सब कुछ ऐसा कैसा है, उसके भी यही वाले ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन वहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दी, ये बोल दिया x-1/x 0 है वेर x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0 का मतलब होता है x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है यानी x नेगेटिव है, तो x फिर 1 नहीं हो सकता, x का मान फिर -1 हो सकता है, और -1 होगा तो उस दोस्त का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर डिपेंड कर जाएगा कि ऑप्शन किस रूप में दिए गए हैं, या इस बात पे डिपेंड कर जाएगा कि उसके साथ में कोई कंडीशन तो अप्लाई नहीं कर रखी है कि x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, या ऐसा कुछ है। अगर ऐसी कंडीशन अप्लाई कर रखी है या नहीं कर रखी है, या ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर है वो डिफर कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक, आगे लेके चलता हूँ। यहाँ से कुछ चीज़ें और समझनी है आपको। अगर कई बार कैलकुलेशन में ऐसी चीज़ें आपके पकड़ में आ जाती हैं, तब नहीं आती हैं कोई बात नहीं, अगर पकड़ में आ जाती हैं तब की बता रहा हूँ। कभी भी आपको x + 1/x है, इसका मान जैसे ऐसे मिल गया कि 5/2 है, या x + 1/x है, इसका मान मिल गया कि 10/3 है, या आपको ऐसे मिल गया कि x + 1/x है 17/4 है, या ऐसे मिल गया x + 1/x है 26/5 है। ऐसा कभी भी कोई ऑप्शन में मिल गया, मान लीजिए सपोज कीजिए ऐसा कोई ऑप्शन मिल गया 5/2, 10/3, 17/4, 26/5। मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, कंसेप्ट पहले वाले यूज होंगे। एक्चुअली ऐसी संख्या कभी भी आपको मिल जाए तो आप उसको कंपाउंड फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया करो। 5/2 एक्चुअली क्या होता है, ये 2 से ही 1/2 होता है, और 2 से ही 1/2 का मतलब होता है 2 + 1/2। 2 से ही 1/2 का मतलब होता है 2 + 1/2। अच्छा, इनकी पहचान क्या है वो बता देता हूँ। इसके स्क्वायर से एक ज़्यादा है, इसके स्क्वायर से ये एक ज़्यादा है, इसके स्क्वायर से ये एक ज़्यादा, इसके स्क्वायर से ये एक ज़्यादा। अब जैसे नीचे 6 होगा तो ऊपर 37 मिल सकता है, नीचे 7 होगा तो ऊपर 50 मिल सकता है, नीचे 8 होगा तो ऊपर 65 मिल सकता है, नीचे 9 होगा तो ऊपर 82 मिल सकता है, नीचे 10 होगा तो ऊपर 101 मिल सकता है, ऐसा कुछ मिल सकता है, नीचे 11 होगा तो ऊपर 122 मिल सकता है, नीचे 12 होगा तो ऊपर 145 मिल सकता है। आप समझ रहे हो ना, इस टाइप की संख्याएं मिल सकती हैं। तो अब 2 + 1/2 है, इनमें से एक तो x हो जाएगा, दूसरा अगर यहाँ पर दोनों मान x के माने जाएंगे, x का मान 2 भी आएगा और x का मान 1/2 भी आएगा। अब दो मान क्यों आएंगे वो बता देता हूँ।
अगर x को 2 रखोगे तो 1/x है वो 1/2 बन के इसको 5/2 बना देगा, और अगर x को 1/2 रखोगे तो ये जो 1/x है ये 2 हो जाएगा, और उस कंडीशन में भी क्या अगर मैं x को 2 यूज करता हूँ तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1/2 आ जाएगा, और उससे ये 5/2 बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं x को 1/2 यूज करता हूँ तो ये तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन ये 2 हो जाएगा, और तो क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। वैसे पूरा सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, लेकिन अगर फिर भी आप इसको जल्दी सोल्व करना चाहें या इसका कोई शॉर्ट लेना चाहें तो आप इस तरीके से थोड़ा सा सोच सकते हैं, अगर कभी ऐसी कंडीशन में सवाल मिल गया तो। ऐसे ये 10/3 है, ये 3 + 1/3 लिखा जा सकता है। अब x का मान 3 भी आएगा और 1/3 भी आएगा। x का मान 3 भी हो सकता है, x के 2 मान हो सकते हैं, x = 3 भी और x = 1/3 भी। अगर x 3 है तो 1/x है वो 1/3 बन जाएगा, और x का मान 1/3 ले रहे हो तो 1/x का मान है वो 3 बन जाएगा। इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। ऐसे ही जो 17/4 है वो 4 + 1/4 के रूप में है, तो x का मान 4 या 1/4 हो सकता है। ऐसे ही ये 5 + 1/5 के रूप में है, तो x का मान है वो 5 या 1/5 में से कोई हो सकता है। उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आई है, ठीक है। ऐसे ही कई बार ऐसे मिल जाता है, जैसे x - 1/x है, इसका मान 3/2 मिल गया, या x - 1/x है, इसका मान 8/3 मिल गया, या x - 1/x है, x - 1/x है, इसका मान 15/4 मिल गया, या x - 1/x है, इसका मान 24/5 मिल गया। अब इनमें क्या खासियत है वो देखिए, ये इसके स्क्वायर से एक कम है, इसके स्क्वायर से एक कम है, इसके स्क्वायर से एक कम है, इसके स्क्वायर से एक कम है। ये जो संख्याएं हैं ये इनके नीचे वाले के स्क्वायर से ऊपर वाली संख्या एक कम है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा कि ये माइनस वाले रूप में है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखना, यहाँ पर x - 1/x है, अगर मैं 3/2 यूज कर रहा हूँ तो 2 - 1/2 लिखा जा सकता है, 2 - 1/2 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर x का मान है वो 2 भी आ सकता है, और x का मान -1/2 भी आ सकता है। x के यहाँ 2 मान आएंगे, एक 2 और एक -1/2, उसको तो ऑफ कर दो ना, ठीक, 2 और -2, क्योंकि जब इसको 2 लेंगे तो ये 1/2 इसमें से माइनस हो जाएगा, लेकिन जब इसको -2 1/2 लेंगे तो ये फिर प्लस का 2 हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में 3/2 और दोनों ही कंडीशन में 3/2 आता है। तो यहाँ आप x की वैल्यू लेके फिर आप उस कैलकुलेशन को आगे यूज कर सकते हो, आप उस कैलकुलेशन को आगे यूज कर। जैसे इनमें से कोई भी और एग्जाम्पल, जैसे 15/4 ले लिया मैंने, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बाकी को आप खुद देख लोगे। अगर मैंने 15/4 ले लिया तो ये ऐसे हो सकता है कि x - 1/x है, ये हो गया 15/4। 15/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 - 1/4। नीचे वाले के स्क्वायर से एक ज़्यादा है तो 4 + 1/4, एक कम है तो 4 - 1/4। तो x का मान क्या हो सकता है? x की वैल्यू 4 भी हो सकती है और x की वैल्यू -1/4 भी हो सकती है। अगर x को 4 रखेंगे तो ये 1/4 माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू -1/4 रखेंगे तो ये -1/4 बनेगा, लेकिन ये प्लस का 4 बन जाएगा, और रिजल्ट दोनों ही कंडीशन में 15/4 क्या आना है? 4 ही आना है। ठीक है, इजी है, टफ नहीं है, थोड़ा सा गौर करना आप। कभी ऐसा सवाल मिल जाए तो तुरंत आप कर लोगे, कैलकुलेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस है स्पेशल केस नंबर 4। स्पेशल केस नंबर 4 ये होता है x + 1/x है, इसकी वैल्यू दे रखी है √3, या x + 1/x है, इसकी वैल्यू दे रखी है -√3। +√3 दे रखी है तो भी ठीक है, और -√3 दे रखी है तो भी ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। अगर x + 1/x की वैल्यू कम से कम 2 है और x पॉजिटिव नंबर है,
और x प्लस 1/x है, इसकी मिनिमम वैल्यू -2 है और x नेगेटिव है, x है ये 0 से छोटा है, x नेगेटिव है, उस कंडीशन में x विल बी ए रियल नंबर। अगर x प्लस 1/x का मान पॉजिटिव होते हुए और x प्लस 1/x का मान नेगेटिव होते हुए, पॉजिटिव होते हुए 2 से कम हो जाए और नेगेटिव होते हुए -2 से ज़्यादा हो जाए, उस कंडीशन में x रियल नंबर नहीं होगा, x इमेजिनरी नंबर होगा। x रियल नंबर नहीं होगा, x एक इमेजिनरी नंबर होगा। देखिए x का मान रियल नंबर नहीं हो सकता है। x प्लस 1/x है, इसका मान 2 होता है और ये तभी होता है जब दोनों का मान 1 होता है तब। और x प्लस 1/x है, इसका मान है वो -2 होता है, ये तभी होता है जब x का मान -1 होता है। x का मान -1 तो वो भी -1। उस कंडीशन में 2 और -1, अगर मैं x प्लस 1/x को 2 से कम कर दूं, कितना भी कम कर दो, अगर 2 से कम कर दूंगा तो फिर x एक रियल नंबर नहीं हो सकता। उसका मैं एक छोटा सा कारण बता दूं मैं आपको। उस कंडीशन में x एक रियल नंबर नहीं हो सकता है। देखिए क्या है, सपोज कीजिए x प्लस 1/x का मान a है, x प्लस 1/x का मान a है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा, x² प्लस 1 और बराबर ये a से गुणा होके ax हो जाएगा और x² माइनस ax प्लस 1 बराबर बन जाएगा 0। x² माइनस ax प्लस 1 बराबर 0 बन जाएगा। ठीक, आगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे कि अगर कोई इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसके रूट्स है, अगर b² माइनस 4ac है, ये 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। अगर ये 0 से छोटा हो गया, b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो गया, या b² है वो 4ac से छोटा हो गया, तो उस कंडीशन में इसके जो रूट्स है वो रियल नहीं होते। b² माइनस 4ac 0 से बराबर भी तो बराबर तो हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता। इसको हम डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, विविक्त कर बोलते हैं। हिंदी में विविक्त कर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन और श्रीधराचार्य फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे उस टाइम ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उस टाइम। अभी केवल इतना समझ लीजिए, b² माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो गया तो यहाँ पर फिर इसके जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, रियल नहीं होते। रूट्स क्या होते हैं, वेरिएबल के मान होते हैं। किसी भी इक्वेशन के लिए रूट्स क्या होते हैं, उस इक्वेशन का जो वेरिएबल होता है उसके मान होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर लागू करूँ ax² प्लस bx प्लस c के रूप में इस इक्वेशन को, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए a का मान 1 होगा। a का मान 1 होगा। किससे कंपेयर कर रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर कर रहा हूँ, तो a का मान 1 होगा। b का मान -a होगा, b का मान है ये -a होगा और c का मान 1 हो जाएगा। अब मुझे b² माइनस 4ac करना है, तो b² करूंगा तो -a² हो जाएगा। b² माइनस 4ac माइनस 4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 1। b² माइनस 4ac है, ये 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। अगर मुझे x को रियल नंबर रखना है तो इसका मान 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ a² का मान है ये 4 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ a का मान है वो ±2 के बराबर या उससे बड़ा, और 4 का रूट करते हैं सिंपल अगर आप करेंगे तो a का मान है वो 2 या उससे अधिक होना चाहिए। a का मान 2 या उससे अधिक होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये x प्लस 1/x जिसको मान a है ये 2 या 2 से अधिक होना। अगर x नेगेटिव है तो फिर -2 या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ रूट कर देंगे तो a का मान 2 या उससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। हालांकि इसका रूट करते हैं तो +-4 आता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इस पे गौर करेंगे, थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन बनती है a² - 4 लेस देन
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होता है a+2, a-2, ये 0 बनेगा, ठीक है। a² - 4 को ब्रेक किया तो a+2 a-2 में ब्रेक हो गया। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है ये तभी आ सकता है जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हों। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर देखें आप और इसको अगर आप देखें तो 0 से बड़ा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि a+2 का मान अगर 0 से बड़ा है या उसके बराबर है तो a का मान है वो -2, 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 है, a का मान है वो -2 या उससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं a-2 को भी पॉजिटिव मानूं तो a-2 पॉजिटिव है, ये आ जाएगा और a का मान हो जाएगा 2 या उससे बड़ा। तो इस कंडीशन में तो 2 या 2 से बड़ा हो जाए। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, या अगर मैं इसको 0 के बराबर कर देता हूँ तो a+2 बराबर 0 आ जाएगा, तो a का मान -2 आ जाएगा, और a-2 बराबर 0 आएगा, उस कंडीशन में a का मान क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन बनती हैं। अगर x पॉजिटिव है तो इसका मान 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, और अगर x नेगेटिव है तो इसका मान 2 या 2 से कम होना चाहिए। अब ये जो √3 है ये 2 से छोटा होता है, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, यहाँ पर वो कंडीशन नहीं लगेगी कि x कोई रियल नंबर है, क्योंकि अपनी एक आदत होती है, अगर x रियल नंबर होता है तो x की जो इवन पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव यूज करते हैं। जैसे x² है उसके लिए हम पढ़ते हैं कि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, या ऐसे पढ़ते हैं कि x की पावर 4 है तो पावर 4 है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, या जैसे ऐसे पढ़ते हैं कि x की पावर 6 है ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि पावर इवन होता है तो वो माइनस में नहीं जाता, ऐसा हम पढ़ते हैं। वो तभी होता है जब x इज ए रियल नंबर, x अगर एक रियल नंबर है तभी ये बात लागू होती है, अदरवाइज लागू नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर x रियल नंबर नहीं है, वो जो ये जो मैं 4 नंबर कंडीशन बता रहा हूँ, यहाँ x इमेजरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, ठीक है, आप इसको रियल नंबर नहीं मानेंगे। और अगर x रियल नंबर नहीं है तो यहाँ पर पावर इवन पावर भी एक नेगेटिव नंबर बन सकता है। आप ये मत सोचना कि नेगेटिव कैसे बन गया। अब सोल्व करते हैं इसको। अगर मुझे x³ प्लस 1/x³ लेना है, किससे, इससे, x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या हो जाएगा, तो जो वैल्यू दे रखी है उसका क्यूब कर दीजिए और उसका 3 गुना उसमें से माइनस कर दीजिए। √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3√3, उसमें से माइनस हो जाएगा 3√3, बराबर आ जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा, 0। सुरेंद्र 0 आ जाएगा। x³ प्लस 1/x³ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। ऐसे ही दूसरी कंडीशन के लिए बात कर सकते हैं। x प्लस 1/x का मान √3 है, तो यहाँ से अगर हम क्यूब करें कि x³ प्लस 1/x³ क्या हो जाएगा, तो जो वैल्यू दे रखी है, जैसे -√3 दे रखा है तो उसका क्यूब कर दीजिए और माइनस हो जाएगा 3 गुना -√3 हो जाए। क्यूब करके तिगुना घटाते हैं, -√3 का क्यूब करेंगे तो -3√3 आ जाएगा, लेकिन ये दोनों माइनस माइनस प्लस होके +3√3 हो जाएगा, और इस कंडीशन में भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस कंडीशन में भी मान क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से एक चीज़ सीखनी है हमें, पहली बात यही सीखनी है। मैं दूसरे पेज पर ले जाता हूँ आपको, दूसरे पेज पर चलते हैं और यहाँ से एक चीज़ समझ में आएगी। अगर x प्लस 1/x है, इसका मान प्लस माइनस √3 में से कोई सा भी हो, x प्लस 1/x का मान प्लस √3 हो या माइनस √3 हो, कोई सा भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। उस कंडीशन में x³ प्लस 1/x³ का मान आ जाएगा 0। x³ प्लस 1/x³ का मान 0 आ जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो यह आ जाएगा, x³ तो नीचे रह जाएगा, x की पावर 6 + 1 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 0। मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 6 + 1 बराबर, ये 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 6 है, इसका मान -1 हो जाएगा। x की पावर 6 है, इसका मान हो जाएगा -1,
कब? जब x प्लस 1/x का मान +√3 हो या -√3 हो तब। x का मान +√3 हो या x का मान -√3 हो, उन दोनों ही कंडीशन में दो चीज़ें ध्यान रखनी है। x³ + 1/x³ 0 हो जाएगा, x⁻6 + 1 बराबर 0 हो जाएगा, और x⁻6 है उसका मान आ जाएगा -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसके ऊपर कई क्वेश्चंस बन जाते हैं और बने हुए हैं, एग्जाम में पूछे हुए हैं। मैं आपको 2, 4, 5 एग्जाम्पल्स करवाता हूँ। 2, 4, 5 एग्जाम्पल्स करते हैं, समझ में आएगा आपको। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। x + 1/x है, इसकी वैल्यू √3 है। x + 1/x का मान है √3। हमसे पूछा जाता है x⁻12 + x⁻6 + 1 क्या होगा? x + 1/x का मान √3 है, x⁻12 + x⁻6 + 1 का मान क्या हो जाएगा? ये हमसे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इस सवाल को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। आपको ये बातें ध्यान होनी चाहिए, अभी जो मैंने पढ़ाई थी, x³ + 1/x³ 0 होगा, x⁻6 + 1 बराबर 0 होगा, या x⁻6 का मान -1 होगा। मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ, x⁻6 को कॉमन लिया मैंने, ये x⁻6 + 1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। इन दोनों में से x⁻6 को कॉमन ले लिया मैंने, तो ये x⁻6 तो कॉमन आ गया, ये हो गया x⁻6 + 1 और ये 1। x⁻6 + 1 बराबर 0 है, 0 इससे गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 + 1 करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। x⁻12 + x⁻6 + 1 बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, मैं दूसरे तरीके से सवाल को बताता हूँ। x⁻12 + x⁻6 + 1 है, इसको सोल्व करना है। x⁻12 + x⁻6 + 1 है, इसको सोल्व करना है। एक्चुअली x⁻12 क्या होता है? x⁻6 का स्क्वायर होता है, और ये x⁻6 है और ये +1 है। x⁻6 का मान -1 है, तो मैं इसको -1 का स्क्वायर कर सकता हूँ। x⁻6 का मान -1 है, ये -1 ऐसा कैसा रहेगा, और ये हो जाएगा +1। -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 -1 को काट के फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ये क्या आंसर बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अगर आपकी जो पावर्स हैं वो 6 के मल्टीपल में हैं, पावर्स 6 के मल्टीपल में हैं, तो अगर 6 का इवन मल्टीपल है तब तो -1 का पावर सम संख्या होके +1 बनता जाएगा, और पावर अगर ओड में है, 6 का ओड मल्टीपल है, तो वो -1 होके -1 के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। x + 1/x है, इसकी वैल्यू √3 दे दी। यहाँ -√3 भी दे सकता था, आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए पहले से। हमसे पूछा जा सकता है जैसे x⁻90, x⁻84, x⁻78, x⁻72, x⁻66 + x⁻60 + x⁻54, और मान लीजिए इतने का ही पूछ लिया आपसे, बहुत बड़ा हो जाएगा आगे। इतने का ही आपसे पूछ लिया कि इसका मान क्या होगा। देखो ये 6 का 15 गुना होता है। आपको एक चीज़ अभी समझ में आई थी, x⁻6 का मान -1 है। मैं इसको दो तरीके से बता दूंगा। x⁻6 का मान -1 है, तो -1 है तो ये
6 का 15 गुना 90 होता है, तो ये -1 की पावर 15 बन जाएगा। ये 6 का 14 गुना 84 होता है, तो -1 की पावर 14 बन जाएगा। ये -1 की पावर 37 बन जाएगा। ये -1 की पावर है, ये 12 बन जाएगा। ये -1 की पावर 11 बन जाएगा। ये -1 की पावर 10 बन जाएगा। और ये -1 की पावर है वो 9 बन जाएगा, क्योंकि x की पावर 6 का मान तो -1 है। ठीक है, पावर जब विषम संख्या होती है तो -1 बनता है। ये -1 बनेगा, ये +1 बन जाएगा, तो -1 और प्लस माइनस आपस में क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, ये 13 आया था। -1 और +1 आपस में क्रॉस हो जाएंगे, -1 और +1 आपस में क्रॉस हो जाएंगे, और ये आ जाएगा माइनस में आ जाए, तो -1 की पावर 9 करेंगे, तो -1 की पावर 9 -1 होता है। क्या आंसर आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो कितना बन जाएगा? -1 बन जाएगा। आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या है? -1 है। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब की बार मैं -√3 ले लेता हूँ। x + 1/x है, ये -√3 दे रखा है। एग्जाम में खूब आए हुए हैं ये क्वेश्चंस, आप इनको ध्यान से समझना। ठीक है, खूब आते रहते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, ध्यान से समझना है। x + 1/x का मान -√3 है। हमसे पूछा है x की पावर 73 प्लस x की पावर 67 प्लस x की पावर 61 प्लस x की पावर 55, इसका मान क्या होगा? इसका मान पूछा हमसे। इस सवाल को हम पहले एक तरीके से करेंगे, फिर इस सवाल को हम दूसरे तरीके से करेंगे, और फिर इस सवाल को मैं तीसरे तरीके से भी आपको समझाऊंगा। यहां पर 2 कंक्लूजन है, वो ध्यान रखना है। x³ + 1/x³ बराबर 0, x की पावर 6 + 1 बराबर 0, और x की पावर 6 बराबर -1। ये 3 कंक्लूजन है। किसी भी रूप में आप यूज कर सकते हो, आपके आंसर सही आ जाएंगे। मैं पहले पावर 6 वाला, जो आपको ये -1 वाली आदत पड़ी हुई है, पहले इसी को कर लेते हैं। ये एक्चुअली क्या है, अगर इसको हम सोल्व करें तो x की घात 72 गुणा x है, प्लस ये x की घात 66 गुणा x है, प्लस ये x की घात 60 गुणा x है, और ये x की घात 54 गुणा x है। 54 गुणा क्या है? x। 55 को ऐसे लिखा जाता है 54 गुणा x। x की घात 72, 6 का मान, तो ये 6 का 12 गुणा है, तो ये प्लस का x आ जाएगा। यहां से x की घात 6 का मान -1 है, तो 6 का 11 गुणा है, तो ये प्लस x है, तो ये -x आ जाएगा। x की घात 60 जो होता है वो 6 का 10 गुणा होता है, तो 6 का 10 गुणा है, तो ये +1 आएगा, x से गुणा होगा तो ये +x हो जाएगा। और x का मान पावर 6, 6 का 9 गुणा 54 होता है, तो ये -1 है, -1 x से गुणा होगा तो -x हो जाएगा। +x -x +x -x कट जाएंगे, 0 आ जाएगा आंसर। एक तो ये तरीका है, आप इस तरीके से 0 ला सकते हैं। आप इस तरीके से 0 ला सकते हैं, आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है वो देखिए। दूसरा तरीका है, उससे करते हैं इस सवाल को। मेथड नंबर 2, तरीका नंबर 2। आप इन दोनों में से x की घात 67 को कॉमन ले लो। x की पावर 67 को कॉमन ले लो। ये x की पावर 6 + 1 बन जाएगा। इसमें से x की पावर 55 को कॉमन ले लो।
तो ये x की पावर 6 + 1 बन जाएगा। x की पावर 6 + 1 को 0 बताया गया है, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, बराबर 0 यूज कर सकते हो। क्या आंसर आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या तरीका रहेगा, कैसे करना है वो देख लीजिए। ठीक, तीसरा तरीका देखो इस सवाल को करने का, मेथड नंबर 3, तरीका नंबर 3। इसी सवाल को करने का तीसरा तरीका क्या हो जाएगा, आप इसमें से x की पावर 70 को कॉमन ले लो। x की पावर 70 को कॉमन ले लो, तो यहाँ 3 पावर बच गए, इसलिए इसकी पावर 3 हो जाएगा। आपने 3 ज़्यादा कॉमन ले लिए हैं, तो ये 1/x³ हो जाएगा। यहाँ से x की पावर 58 को कॉमन ले लो। 58 से 3 ज़्यादा है तो x³ हो जाएगा। आपने 3 ज़्यादा ले लिए हैं, तो 1/x³ हो जाएगा। ये x³ + 1/x³ भी 0 होता है, ये 0 होता है, इससे गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 होता है, इससे गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। 0 + 0 बराबर क्या आ जाएगा? कैसे भी समझ लीजिए, कंसेप्ट अगर सही है तो आपके आंसर सही आएंगे। क्या आंसर आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर होगा? 0। 0 आपके आंसर हो जाएंगे। यूज कर सकते हो, इजी है, टफ नहीं है। और एक दो एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल और ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं, सवाल यही है, x + 1/x है, इसका मान -√3 है। x + 1/x है, इसका मान -√3 है। एक तो आपको ये बताना है x की पावर 25 प्लस एक बट्टे x की घात 25 का मान क्या होगा। x + 1/x का मान -√3 है। x की घात 25 प्लस 1 बट्टे x की घात 25 का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। आपको बताना है x की घात 19 प्लस 1 बट्टे x की घात 19 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। आपको ये बताना है x की घात 37 प्लस 1 बट्टे x की घात 19 क्या होगा। 37 मत करो, इसको 43 कर लो। x की पावर 43 प्लस 1/x की पावर 19 का मान क्या होगा। x + 1/x का मान -√3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इन तीनों के आपको जवाब देने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है। आगे की बातें कल, आगे का काम कल करेंगे। आज की क्लास है उसको अच्छी तरह से समझ लेना। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, कॉन्टेक्ट नंबर हैं, व्हाट्सअप नंबर हैं, अपने इंस्टीट्यूट का FB ID है, मेरी खुद की FB ID है, तो आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। FB पे मैसेज वगैरह करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं।